नमस्कार, प्रभाव साक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने लाल किले के पास हुए आत्मघाती विस्फोट के बाद केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि उसने जम्मू कश्मीर में झूठी सामान्य स्थिति का दिखावा किया है, जबकि देश में कट्टरपंथ और असुरक्षा बढ़ रही है। उन्होंने कहा है कि आप दुनिया को बताते रहे कि कश्मीर शांत है, लेकिन कश्मीर की गूंज सीधे लाल किले तक पहुंच गई। महबूबा ने कहा कि आप जम्मू कश्मीर को सुरक्षित बनाने का वादा करते थे, लेकिन आपकी नीतियों ने दिल्ली को भी असुरक्षित कर दिया। पीडीपी ने दिल्ली और नौगाम में हुए दोनों विस्फोटों की पारदर्शी जांच की मांग करते हुए यह भी दावा किया है कि कश्मीर और शेष भारत के बीच संवाद समाप्त हो चुका है। हम आपको बता दें कि महबूबा का यह बयान ऐसे समय आया है जब एनआईए ने 10 नवंबर को लाल किला मेट्रो स्टेशन के बाहर कार बम धमाके की जांच तेज कर दी है। एनआईए ने रविवार को आमिर रशीद अली को गिरफ्तार किया, जो आत्मघाती हमलावर उमर उन नबी के साथ साजिश रचने का आरोपित है। हमले में इस्तेमाल कार आमिर रशीद अली के नाम पर ही दर्ज थी। देखा जाए तो पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती का बयान न सिर्फ गैर जिम्मेदाराना है, बल्कि सुरक्षा बलों की पीठ में छुरा घोंपने जैसा है। महबूबा मुफ्ती को आतंकवाद के जख्म में भी राजनीति का अवसर दिखता है। उन्होंने जिस तरह कश्मीर की स्थिति को तोड़ मरोड़ कर पेश किया, वह वही पुराना पाकिस्तान प्रेरित नैरेटिव है। सवाल है कि कट्टरपंथ कौन फैला रहा है, केंद्र सरकार या वे राजनीतिक नेता जिन्होंने दशकों तक अलगाववादियों को राजनीतिक वैधता दी, उन्हें मुख्य धारा की राजनीति में घुसने दिया और कश्मीर में राजनीतिक लाभ के लिए दोहरी नीति खेली। लाल किले का विस्फोट केंद्र सरकार की विफलता नहीं, बल्कि उन ताकतों की आखिरी तड़प है जिन्हें 2019 के बाद पहली बार महसूस हुआ कि भारत अब ना तो झुकने वाला है और ना ही आतंकवाद को कश्मीर की भावनाओं का नाम देकर माफ करने वाला है। देश जानता है कि महबूबा की राजनीति वर्षों तक नाजायज तौर पर अलगाववादियों की सहानुभूति पर टिकी रही है। महबूबा चाहे जो आरोप लगाएं, हकीकत यह है कि आज कश्मीर में जो आतंकी मॉड्यूल पकड़े जा रहे हैं, वह सब उसी सामाजिक जहर की देन है जो अलगाववाद समर्थित राजनीति ने दशकों तक बोया। महबूबा मुफ्ती जैसे नेता जब कहते हैं कि संवाद खत्म हो गया है, तो असल में वे उस संवाद की बात कर रहे होते हैं जो आतंकियों और अलगाववादियों को राजनीतिक स्पेस देता था। भारत सरकार वह संवाद अब बंद कर चुकी है और उसने ऐसा करके एकदम सही किया है। महबूबा को समझना होगा कि आतंकवाद से संवाद नहीं होता, कार्रवाई होती है। महबूबा मुफ्ती और उनकी जैसी सोच रखने वालों को समझना चाहिए कि कश्मीर भारत का अंग था, है और रहेगा, तथा उसकी सुरक्षा और भविष्य को पाकिस्तान प्रेरित नैरेटिव तय नहीं करेंगे। भारत सरकार की निर्णायक नीतियों ने कश्मीर को सही दिशा दी है। कट्टरपंथ और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में राष्ट्र को ऐसे संकल्प की ही आवश्यकता है, न कि राजनीतिक बयानवीरों की भ्रम फैलाने वाली बयानबाजी की। बहरहाल आइए देखते हैं महबूबा ने क्या बयान दिया है। वाले लोगों को ये समझ है या वो ये सोचते हैं जितना हिंदू मुस्लिम होगा, जितना ब्लास्ट होंगे, जितना खून खराबा होगा, उतना मुल्क में पोलराइजेशन ज्यादा होगा, उनको वोट मिलेंगे। मुझे लगता है उनको दोबारा सोचना चाहिए। मुल्क कुर्सी से बहुत बड़ा है, और ऐसा मुल्क, हिंदुस्तान जैसा मुल्क, जिसको दुनिया पता नहीं किस नजर से देखती है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई की तरह रहते थे, मगर आज पूरा जहर आलूद माहौल बन गया, और कहीं ना कहीं वो जहर आलूद माहौल भी जिम्मेवार है जो आज कश्मीर के नौजवान अपने रास्ते से अलग होकर कोई खतरनाक रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। मैं उन नौजवानों के जो ऐसा करते हैं उनको दोबारा बोलना चाहती हूं कि आप जो करते हैं वो हर हिसाब से गलत है, खतरनाक है। न सिर्फ आपके लिए खतरनाक है, आपकी फैमिली के लिए खतरनाक है, बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर के लिए, पूरे मुल्क के लिए खतरनाक है। आप इतना पढ़ लिख के इसलिए कि अपनी जाने अजीज को आप इस तरह बर्बाद करो और उसके साथ और लोगों की बेगुनाहों की जाने ले लो आप। तो ये बात मुझे बहुत तकलीफ दे रही है पिछले 2-4 दिन से, जब से ये हो गया। और मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ मरकजी सरकार से, आपने बहुत तबाही मचाई 2019 के बाद, आपने बहुत पकड़ दकड़ का माहौल यहां शुरू किया, बहुत ज्यादती कर रहे हैं आप। अगर कोई अखबार वाला कुछ लिखता है तो उसको भी शाम को थाने पे बुलाते हो। अगर कहीं पानी नहीं होता तो लोग सड़क पे निकलते हैं तो उसको भी एसएचओ जाता है, कहता है अंदर जाओ नहीं तो पीएसए लगा लूंगा। हर चीज के लिए पीएसए, हर चीज के लिए यूएपीए। ये जो दहशत का माहौल आपने बनाया, आपने दुनिया को बोला कश्मीर में सब ठीक हो गया, मगर अब देखिए कश्मीर का
मुसीबत जो हमारी थी वो परसों रेड फोर्ट लाल किले के सामने बोल पड़ी। आपने एक वादा किया था कि आप जम्मू कश्मीर को सेफ बनाओगे, मगर आपने यहां की सेफ्टी तो दूर की बात है, आपने तो दिल्ली को भी अनसेफ कर दिया अपनी पॉलिसी से। आपको सोचना पड़ेगा, मुझे नहीं मालूम दिल्ली में ऐसे कितने लोग हैं, इस सरकार में ऐसे कितने लोग हैं जो संजीदगी से नेशनलिस्ट हैं। मुझे याद है मुफ्ती साहब ने एक बार मुझे कहा था, जब हम इनके साथ सरकार बनाने वाले थे और मैं थोड़ा सा तजब्जुब में थी और मैं रिलक्टेंट थी कि हम नहीं करेंगे ऐसा। उन्होंने मुझे कहा, वह तुम्हें मालूम नहीं है, वाजपेयी जी ने जम्मू कश्मीर के लिए एक रास्ता बना दिया है, जम्मू कश्मीर को खून खराबे से बाहर निकालने के लिए। ये बीजेपी वाले, मुझे लगता है ये शायद नेशनलिस्ट हैं, इनको मुल्क का दर्द है, क्योंकि उन्होंने वाजपेयी जी का दर्द देखा था। तो आज मैं उसी बीजेपी से कहना चाहती हूं, अगर आप में से किसी लीडर के दिल में दर्द है इस मुल्क का, क्योंकि खाली जब जम्मू कश्मीर में नौजवान पढ़ा लिखा डॉक्टर अपने ऊपर आरडीएक्स बांध के अपनी जान उड़ाएगा, उसके साथ कई लोगों को उड़ाएगा, तो मुल्क में तो कोई सेफ्टी नहीं है। आप तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम करते रहोगे, आपको बेशक वोट मिलेगा, मगर मुल्क कहां जाएगा? 24 करोड़ मुसलमान हैं जिनको आप दिन रात आपके लोग गाली देते रहते हैं। मैंने खुद सुना, एक उसको पता नहीं कौन था, वो मध्य प्रदेश या कहां पर, जिसने कहा 10 मुसलमान लड़कियों को लाओ, उनसे शादी करो, हम तुमको नौकरी देंगे। हम तो बर्दाश्त करते हैं, ये जनरेशन बर्दाश्त करती है, मगर जो जनरेशन इस वक्त की है, जिसको जनरेशन जी कहते हैं, जिसमें नौजवान मुसलमान लड़के हैं, उनके दिल में क्या गुजरती होगी उस वक्त, जब आपके ये जो बीमार दिमाग के आपके लीडर हैं ऐसे बयान देते हैं। क्या चाहते हैं आप? 24 करोड़ मुसलमानों को क्या करोगे? कितनों को वोटर लिस्ट से बाहर निकालोगे? कितनों को लीच करोगे? कितनों की दुकानें तोड़ोगे? कितनों को ये बोलोगे कि ये बांग्लादेश से आए हैं, म्यांमार से आए हैं? कितनों को निकालोगे? 24 करोड़, पाकिस्तान से ज्यादा आबादी हमारे यहां मुसलमानों की है। इसलिए अभी भी सोच लीजिए, समझ लीजिए। मैं प्राइम मिनिस्टर से गुजारिश करना चाहती हूं कि आपको तीसरी बार लोगों ने चुना, आपने वादा किया था कि मैं वाजपेयी जी के रास्ते पे चल के जम्मू कश्मीर की समस्या का समाधान करूंगा, मगर 2019 में आपने बिल्कुल उल्टा किया, और वो उल्टा करने के बाद तब से उल्टा ही करते जा रहे हैं। दिल्ली में वाकया हुआ, सानिया हुआ, गुस्सा है, सब में गुस्सा है। कल यहां नौगाम में वाकया हुआ, हमें नहीं मालूम क्या हुआ, उसका इन्वेस्टिगेशन, अगर वो खुद फटा तो कितने अफसरों को उन्होंने मुअत्तल किया, कितने अफसरों को डिसमिस किया गया, क्योंकि वो इतनी, इसका मतलब लापरवाही की गई। उसमें बड़े सवाल उठते हैं। जो नौगाम में हादसा हुआ, किसने हुआ, क्या हुआ, ये मालूम नहीं हमें किसने कैसे हुआ ये, मगर दिल्ली में इतना बड़ा हादसा हुआ। पुरानी सरकारें सोचती थी कि ये किसकी गलती है, आपने तो एक मुलाजिम को उसके लिए डिसमिस नहीं किया, सिक्योरिटी जिसकी बड़ी बातें तो बहुत दूर की है कि मिनिस्टर इस्तीफा दे, मगर यहां जो आप इस वक्त कर रहे हैं, मैं समझती हूं कि आपको शक होगा, आपने किसी को पकड़ना है, हम समझते हैं, हम उसमें पूरा कॉपरेट करने के लिए यहां के लोग तैयार हैं, मगर इतनी ज्यादती मत कर लीजिए कि एक बाप मजबूर हो जाए अपने ऊपर पेट्रोल डाल के अपने आप को आग लगा ले, क्योंकि उसका वो जो नजारा बनता है, पेट्रोल डाल के उसके जिस्म पे जख्म, फिर लोगों को ये पता नहीं वो उसका बेटा मुलविस था या नहीं था, वो कोई नहीं देखता है। देखने वाले ये देखते हैं कि इसके बाप ने अपने जिस्म को जला दिया, और इससे और ज्यादा यहाँ नौजवानों में एलिनेशन बढ़ जाता है, दूरी बढ़ जाती है। हम भी इस मुल्क में रहते हैं, हमें भी शायद, मुझे नहीं मालूम कि आपको इस मुल्क की कितनी इज्जत, कितना प्यार है, पर कश्मीरियों ने अपने आप को इस मुल्क के साथ जोड़ दिया, अपनी तकदीर जोड़ दी है। तो खुदा के लिए अपनी पॉलिसी को तब्दील कर लीजिए। कोई बातचीत ही नहीं है। 2019 के बाद तमाम दरवाजे बंद,
कोई डायलॉग नहीं, सिर्फ यूएपीए पीएसए छापे, रोज छापे, एसआईए एसयूआई पता नहीं क्या क्या, कितनी सारी एजेंसीज, अखबार खोलो, व्हाट्सएप खोलो, आज इतनी जगह छापे पड़े, आज इतने लोगों को उठाया, आज यहाँ ये हुआ, टेररिज्म खत्म करेंगे, इसके बगैर कोई बात ही नहीं होती। आप कश्मीरियों के साथ कोई डायलॉग ही नहीं है, सिर्फ यूएपीए पीएसए और छापों के अलावा। मकान उड़ा दो, किसका मकान उड़ाया आपने? बूढ़े माँ बाप का मकान उड़ा दिया, उनका क्या कसूर था? उनका क्या कसूर था? कैसे चलेगा? आप जख्मों पे मरहम कैसे करोगे? आपने तमाम दरवाजे बंद कर दिए हैं जम्मू कश्मीर में। सिर्फ आप यहां, मुझे कहना मजबूर है, आप इजराइल की पॉलिसी यहां अपनाना चाहते हैं, उससे क्या मिलेगा? आज तो पूरा दुनिया इजराइल पे थू थू कर रहा है। कौन नहीं है जो इजराइल में, अमेरिका के लोग जो पहले इजराइल की कस्में खाते हैं, आज वो सड़कों पे निकलते हैं, और इजराइल जो ज्यूज है उनका जीना हराम हो गया है पूरी दुनिया में। इतनी नफरत है उनके खिलाफ। अरे ये तो गांधी का मुल्क है, गांधी जी की पॉलिसी से बढ़कर तो किसी की पॉलिसी नहीं है दुनिया में। आपको इजराइल से सीखने की क्या जरूरत है? सीखना है तो गांधी की किताब खोलिए, सीखना है तो वाजपेयी जी का फॉर्मूला खोलिए, उससे देखिए कैसे उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों के दिल जीतने की कोशिश की। इसलिए मैं फिर से मोतबाना गुजारिश जहां मैं मरकजी सरकार को करना चाहती हूं कि अपनी पॉलिसी को रिविजिट कर लीजिए। ये दोस्त, पीएसए, यूएपीए, मारपीट, खौफ, इतना खौफ है इस वक्त, जैसे सारे कश्मीरी ने जाके दिल्ली में वो बम उड़ा दिया है, जैसे सारे कश्मीरी लोग उसमें मुलविस थे। ऐसा यहां पर एक माहौल बना है। मगर मैं साथ ही यहां के नौजवानों से, यहां की सरकार से, यहां की पॉलिटिकल पार्टी से, यहां के रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से ये कहना चाहती हूं कि आप भी सामने आइए सोसाइटी से, और इन नौजवानों को बताइए कि इनको जम्मू कश्मीर के लिए इस खूबसूरत, ये जो जन्नत बेनज़ीर रियासत है, मैं तो रियासत ही कहूंगी, उसके लिए जीना है। हमें आपकी शहादत या हमें आपकी डेड बॉडीज या आपका मरना हमें कबूल नहीं है। हम चाहते हैं आप जिए और इस जम्मू कश्मीर के लिए काम करें, डेवलपमेंट करें। जैसे इस नौजवान ने इलेक्शन लड़ा, कामयाब हो गया, एमएलए बना, तो वो भी डॉक्टर, आप तो ऑलरेडी डॉक्टर बने हैं, आप तो इंजीनियर हैं, आप तो बाकी चीजें हैं। आप इस रास्ते से हट जाइए और मायूस मत हो जाइए। मुझे मालूम है कि जब कोई इतना बड़ा कदम उठाता है तो इसका मतलब है उसकी मायूसी आखिरी हद तक पहुंच गई होती है, और शायद कहीं ना कहीं ये जो नौजवान। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।